शिमला से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां आईजीएमसी में कैंसर रोगी को आवश्यक इंजेक्शन न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं संकट में हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि पहले भाजपा सरकार के दौरान हिमकेयर योजना का संचालन किया गया था, लेकिन अब यह योजना व्यावसायिक रूप से निष्क्रिय हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आईजीएमसी में कैंसर पीड़ित की मौत के मामले में परिवार ने महीने भर तक इंजेक्शन के लिए अस्पताल का चक्कर लगाया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें निराश किया। प्रशासन ने कहा कि हिमकेयर का पैसा नहीं आया है, इसलिए सरकारी खर्च पर इलाज नहीं किया जा सकता। जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुख बताया और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की अपील की। साथ ही उन्होंने आईजीएमसी में हुई इस घटना की जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फ़ादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फ़ादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया, 2 दिन में आना 2 दिन में आना ये बोलते रहे। ऐसे 2 दिन करते करते पूरा महीना ही हो गया और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इतना महंगा इंजेक्शन अफोर्ड कर पाए। समझता हूँ कि सारे मामले की एक तो जांच होनी चाहिए और ये बिल्कुल उस तरह का ही मामला दिखता है कि एक महीने तक वो इंजेक्शन जो है उस बीमार आदमी को, पेशेंट को जो है उपलब्ध नहीं करवाया गया। कभी यहां भेजते रहे, कभी वहां भेजते रहे। और वैसे भी इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस साइकिल होता है। अगर उस ट्रीटमेंट, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट में अगर वो साइकिल टूट जाता है ट्रीटमेंट का, दवाइयों का, तो बीमारी कई गुना ताकत के साथ उस पेशेंट के ऊपर जो है हावी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में हो जाती है। और उस तरह से अगर मैं देखूं, जब समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये मैं कहता हूं कि बार बार कहने के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इस बात को लेकर के गंभीरता से लेना चाहिए। और ये उस दृष्टि से इसी प्रकार से एक मामला है। और इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो बेसिक सुविधाएं जो वर्षों पहले मिलती थी, आज उन सारी सुविधाओं से भी हमको महरूम होना पड़ रहा है। और वो भी बड़े संस्थान जो हमारे स्वास्थ्य के संस्थान हिमाचल प्रदेश में, जिसमें आईजीएमसी है और जिसमें हमारे दूसरे संस्थान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य की सुविधा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा इस बात के लिए आग्रह है, इस बात के लिए निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में इस चरमराई हुई स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बजट का प्रावधान करें और इसमें काम करने की शुरुआत करें। यह जाह्नवी की पीड़ा तो मीडिया के सामने आ गई, लेकिन न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पीड़ा को बता नहीं पाए। उनके परिवार का सदस्य जो है, आपके इस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में उनकी चीख पुकार जो है वो दफन होकर के रह गई, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए
ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री संज्ञान ले, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।